अगर आप पोएम की लाइन को इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपको पोएम को लाइन को एक्सप्लेन करना सिखा देगा। तो बशर्ते कि इस वीडियो को आपको देखना होगा और समझना होगा इसमें, क्योंकि मैंने कुछ ट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि कुछ टेक्निक को मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्किप करेंगे तो फिर उसमें मेरा कोई गारंटी नहीं। अगर वीडियो का पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी पोएम की लाइन को एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। चलिए विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन एक छोटी सी प्रॉमिस करनी होगी, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाता हूं और चीजों को आसान भाषा में कन्वर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेनेशन, यानी कि एग्जाम लिखा होगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। किसी भी पोएम का लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, मान लीजिए पोएम का लाइन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप लिखना होगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये लाइन हर पोएम के लाइन में लिख देना है। उसके बाद उस पोएम का नाम लिख देना आपको, जो पोएम का लाइन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद करना क्या है, लिखना है कंपोज्ड बाय अ फेमस या ग्रेट पोएट या पोएटेस। महिला होगी तो पोएटेस, अदरवाइज ग्रेट पोएट या फेमस लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हर पोएट फेमस होते हैं। उसके बाद उस पोएट का नाम यहाँ पर या पोएटेस का नाम डाल दीजिएगा। जब इतना करने के बाद आपको लिखना है हियर द पोएट या पोएटेस सेज डैट, और ये जो व्हाइट डॉट डॉट दिख रहा है उसी जगह आपको सिर्फ फिलअप करना है। बाकी का जो मैं लाइन देने वाला हूँ ये फिक्स ही रहेगा सभी पोएम लिख कर, और लास्ट में लिख देना इट वॉज द इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोएम, या इट वॉज द नाइस लाइन्स ऑफ द पोएम, इट वॉज द सैड लाइन ऑफ द पोएम, इट वॉज द इमोशनल लाइन्स ऑफ द पोएम। यानी कि जिस तरह से वो लाइन रहेगा कोशिश करें कि उसके रिगार्डिंग, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ वर्ड को लिखे, जहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट को लिखा हुआ है। तो इतना फॉर्मेट आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप किसी भी पोएम की लाइन को एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये काम आने वाला है। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर लिखा हुआ पोएम का लाइन लिखा है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट इवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। देखिए आप चार लाइन किसी भी पोएम को उठाकर यहाँ पर रख दिया है। आपको सबसे पहला नंबर ये फाइंड आउट करना है कि किस पोएम से लिया गया है और उस पोएम का पोएट का नाम क्या है। ऐसे भी पोएम और पोएट का नाम आपको याद रखना ही है, क्योंकि आप जरूर याद करोगे, क्योंकि 10 नंबर एग्जाम में फिक्स है, पूछता ही है। अगर आपको भी उसका वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या मेरा चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। मैंने पहले फॉर्मेट बता रखा आपको, और यहाँ पर लिखा हुआ है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये तो सभी पोएम में लिखना है। उसके बाद पोएम का नाम लिखना है एन एपिताफ, यानी कि एपिताफ से ये लाइन पूरा लाइन लिया गया है। एंड कंपोज्ड बाय अ फेमस पोएट, यानी कि ग्रीन लाइन जितना भी है ना आपको फिक्स दिखेगा, क्लियर। उसके बाद है पोएट का नाम क्या है, वाल्टर डेला मारे, ओके। उसके बाद है हियर द पोएट सेज डेट, ये भी फिक्स रहेगा। अब ये पूरे लाइन में क्या एक्सप्लेन किया गया है वो एक्सप्लेनेशन आपको व्हाइट में दिखेगा, व्हाइट लेटर जो है, सॉरी व्हाइट वर्ड में जो है लिखा अ ब्यूटीफुल लेडी इज लाइंग इन द ग्रेव, यानी कि कहता है एक ब्यूटीफुल लेडी यानी कि ग्रेव में लेटी हुई है। पोएट यहाँ पर कह रहे हैं शी यूज्ड टू मूव एट दैट प्लेस, यानी कि वो यहाँ पर घुमा करती थी पहले। इसका मतलब अभी वो नहीं रही, वो मतलब उस कब्र के अंदर में वो मर चुकी है, लेकिन वो पहले यहाँ पर घुमा करती थी। बट शी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट देयर हिम हर सेल्फ, कहता है लेकिन उन्होंने अपना लास्ट मोमेंट भी खुद को यहीं पर बिताई। तो शी इज नो मोर नाउ, कहता वो अब नहीं रही। द पोएट थिंक्स, कहता कवि सोचते हैं कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे सुंदर महिलाएं थी। इवर वॉज बोर्न डेट इवर वॉज बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, कहता है कि जिसका जन्म वेस्ट कंट्री में हुई थी। ही इज रियली वेरी सैड, अब यहाँ पर ही स्त्री के लिए नहीं पोएट के लिए है, तो ही इज रियली वेरी सैड, वह कहता है कि वास्तव में बहुत दुख है। एंड थिंक्स फॉर द लेडी, और वो लेडी के लिए सोचते हैं। होम ही लव्स वेरी मच, यानी कि जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पर
दिखाया गया है, यानी कि ये जो पोएम का लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्योंकि पूरे पोएम में इस लेडी की ब्यूटी के ऊपर ही चर्चा किया गया है, तो सो हम कह सकते हैं, लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, सो वी कैन से डैट, अदरवाइज आप इतना भी चलेगा, इट वाज द इमोशनल लाइन्स ऑफ द पोएम, ये पोएम का इमोशनल लाइन है, यानी कि वो अपना इमोशनल लाइन यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर, बस इतना आपको लिखना है। तो इसी तरह जितना भी एक्सप्लेनेशन आएगा सिर्फ उसका है ना आपको पता करना है कि कौन सा लाइन का, और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। और जो मैंने ग्रीन लाइन दिया है ये फिक्स रहेगा हर पोएम में, तो और आपको एग्जाम में नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू, जय हिंद।